हेलो दोस्तों। आज हम आपको नरेशन का उसके बाद वाला भाग सिखाने जा रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ऑप्टेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में हम आपको बता रहे हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है, उस वाक्य को कहते हैं जिसमें में यानी कि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ में से होगा और ऐसे वाक्यों में प्रार्थना, ईश्वर से प्रार्थना किया जाएगा, ईश्वर से कामना किया जाएगा, किसी के लिए विश किया जाएगा, या ऐसे वाक्यों में श्राप, कर्स जैसे भाव पाए जाएंगे। तो ऐसे वाक्यों को जब हम बदलने लगेंगे तो उसमें हम आपको सेट टू को वाक्य के भाव के अनुसार, यानी कि वाक्य में शब्द, जो वाक्य हमने दिया है, जो वाक्य लिखा गया है, उसमें क्या कहा गया है, उसके भाव के अनुसार सेट टू को बदला जाएगा, विष्णु में बदला जाएगा। अगर किसी के लिए कामना किया जा रहा है तो सेट टू को विष्णु में बदल दीजिए। अगर ईश्वर से किसी के लिए प्रार्थना किया जा रहा है तो सेट टू को प्रेड में बदल दीजिए। और अगर कोई किसी को श्राप दे रहा है तो यहाँ पे कर्स में बदल देंगे। सेट टू को 3 चीजों में बदला जाएगा और 3 चीजों में उसके भाव के अनुसार से आप बदलेंगे। में आएगा, में को आप माइट में बदल देंगे, ये बहुत पहले बताया जा चुका है। कामा, इन्वर्टेड कामा को आप दैट में बदल देंगे। प्रोनाउन का परिवर्तन आप करेंगे और टेंस आपका यही बदल गया, में का माइट हो गया, टेंस का परिवर्तन हो गया। और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं और जो होते हैं उनको आप नियम के अनुसार बदलेंगे। तो एक बार फिर मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। सेट टू को आप इसमें ऑप्टेटिव सेंटेंस में, सेट टू को आप विष्णु में, अगर कामना की गई है तो विष्णु में बदलेंगे। ईश्वर से अगर प्रार्थना किया गया है तो प्रेड में बदलेंगे। और किसी ने अगर किसी को श्राप दिया है तो कर्स में बदलेंगे। ईश्वर से प्रार्थना अगर किया जाएगा तो में गॉड आएगा, गॉड लगा होगा। अगर गॉड लगा है तो आप प्रेड में एकदम बिना सोचे समझे बदल सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको 2 एग्जाम्पल अभी दे रहा हूँ। 2 एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला है he said to me, may you live long. He said to me, कामा इन्वर्टेड कामा, may you live long. उसने कहा कि तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो, इसमें कामना किया गया है और गॉड नहीं लगा है। तो उम्र लंबी होने की यहाँ पे दुआ मांगी गई है, तो यहाँ पे हो जाएगा he wished that। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं लिखेंगे। he wished that, कामा इन्वर्टेड कामा किए that हो गया। अब यहाँ पे आप देखिए में आया है और यू आया है, तो यहाँ पे पहले हम सब्जेक्ट लाएंगे। सब्जेक्ट को पहले लाएंगे क्योंकि असर्टिव में चला जाएगा। तो ये सब्जेक्ट आएगा मी के हिसाब से आई में, मी के हिसाब से यू जो है आई हो जाएगा और मे को आप माइट में बदलेंगे। आई माइट लीव लॉन्ग आप उतार दीजिए, आई माइट लीव लॉन्ग। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी तरीके से आपने यहाँ पे देख लिया। सेट टू को हमने बदल दिया विष्णु में, कामा इन्वर्टेड कामा को हमने दैट में बदल दिया। ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट सिर्फ इसलिए सेंटेंस में दिया रहता है कि सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हम आसानी से बदल सके। में यू आया है तो हम यू में यहाँ पे कर देंगे, यू को इसमें बदल देंगे मी के हिसाब से, आई हो जाएगा और मे को माइट और लीव लॉन्ग हमने उतार दिया है। तो आपने देखा कि इसमें जो चेंजिंग है बहुत ही इजी और सिंपल। दूसरे में आइए, द हर्मिट सेड, हर्मिट माने साधु। साधु ने कहा कि मे यू आल गो टू हेल, यानी कि तुम सभी लोग नर्क में जाओ, तुम सभी लोग नर्क में जाओ। सेंटेंस से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें साधु जो है लोगों को क्या दे रहा है, श्राप दे रहा है। तो आप श्राप दे रहा है तो कर्स पे आ जाइए। तो द हर्मिट कर्स्ड, कामा इन्वर्टेड कामा दैट, कर्स्ड हो गया। अब में बाद में आएगा यू आल एक साथ, दे आल, यू को यहाँ पे बदलेंगे, आल है इसका मतलब काफी लोग हैं तो बहुवचन में आ जाएगा। यहाँ पे हिम अगर हम कर रहे हैं तब भी तो दे आल हो जाएगा इसका, और मे का हो जाएगा माइट
और गो टू हेल्प, ये आपका सेंटेंस हो गया। तो इसमें हो गया द हर्मिट कर्स्ड दैट दे आर माइट गो टू हेल्प। गो को नहीं बदला गया क्योंकि यहाँ मे का माइट हो गया। हमने कहा कि इसी से ये टेंस परिवर्तन हो जा रहा है तो आपको उसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तीन सेंटेंस यहाँ पे आपने आपको दिया है, तीन एग्जांपल मैंने और आपको दिए हैं। और इसमें आप देख सकते हैं कि पहला है ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा मे गॉड हेल्प यू, यानी कि ईश्वर तुम्हारी सहायता करे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक ये बदलना है आपको, एक ये बदलना है, इसमें गॉड आया। जब गॉड आएगा तो प्रेड हो जाएगा, सीधे सीधे आपको प्रेड लिखना है। कामा इन्वर्टेड कामा को दैट पे बदलिए, ऑब्जेक्ट को हटा दीजिए। He prayed that, अब गॉड पहले लाइए, गॉड यहाँ पे पहले लाइए कैपिटल लेटर से जी। गॉड मे को माइट में बदलिए, गॉड माइट हेल्प यू को आपको बदलना है मी के हिसाब से, तो मी हो जाएगा। He prayed that God might help me, यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में आया है इसलिए यहाँ पे मी ही हो जाएगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। इसमें आई सेड टू हिम है, मे गॉड ब्लेस यू, इसमें भी गॉड आया है। जब गॉड आएगा आपको बदलना होगा प्रेड में, सेड टू को प्रेड में आपको बदलना होगा। आई प्रेड दैट, कामा इन्वर्टेड कामा लिखेंगे दैट, फिर गॉड लाइए सीधा, ये मे को आप माइट में चेंज कर दीजिए, ब्लेस लाइए, आई प्रेड दैट गॉड माइट ब्लेस, यहाँ पे हिम है ये यू है तो यहाँ पे हो जाएगा हिम क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे आ रहा है। तीसरे वाला ये ही सेड है, मे यू हैव ए हैप्पी लाइफ, तुम्हारा जीवन प्रसन्नता पूर्वक यानी खुशियों से भरा हुआ कामना किया गया। ही विश्ड कामा इन्वर्टेड कामा की जगह दैट, ही विश्ड कामा इन्वर्टेड कामा की दैट। अब ये आएगा, ये आएगा, ये हो जाएगा ही, और मे को हम बदलेंगे माइट में, ही माइट। हैव नहीं बन जाएगा, हैव ए हैप्पी लाइफ पूरा उतार लीजिए। बहुत सारे बच्चे हैव को यहाँ हैड में बदलने लगते हैं, लेकिन ये टेंस परिवर्तन यहाँ पे ये मे का माइट जब हमने कर दिया तो टेंस परिवर्तन अपने आप हो गया। तो ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस का ये पार्ट था जो कि कंप्लीट यहाँ पे हो गया है। कुछ एग्जांपल हैं यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अब मिक्स अप आपको बताने जा रहे हैं। सारे सेंटेंस हमने पढ़ा दिए हैं, आप उसको रिवाइज करेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। पहला यहाँ पे फादर सेड टू हिज सन, पिता ने अपने पुत्र से कहा, क्या कहा, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग क्वेश्चन मार्क, व्हेन विल यू कम बैक, तुम कहाँ जा रहे हो और वापस कब आओगे। इसमें दोनों सेंटेंस आप देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आप रूल फॉलो करेंगे। और यहाँ पे देखिए W से शुरू है और ये वाला भी W से शुरू है, दोनों W से शुरू है। जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं तो कामा इन्वर्टेड कामा के लिए हम इफ लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो फादर आस्क्ड, सेड टू को हमने आस्क मतलब हिज सन, कामा इन्वर्टेड कामा को आप सिर्फ हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। वेयर लाइए, वेयर हो गया आपका, वेयर के बाद आप आ जाइए सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट तुरंत लाइए, सन के हिसाब से ही हो जाएगा। अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, आर लगा है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कर दीजिए, वाज, वेयर ही वाज गोइंग। ये आपका यहाँ तक हो गया। फादर आस्क्ड हिज सन वेयर ही वाज गोइंग, ये पास्ट कंटीन्यूअस हो गया। फिर है व्हेन विल यू कम बैक, सेम, फिर है सेम है यानी कि वही इंट्रोगेटिव सेंटेंस है उसी तरह का। तो यहाँ पे आप एंड से इसको जोड़ दीजिए, एंड व्हेन हो गया। फिर सब्जेक्ट लाइए, ही, विल को आप कोड में बदल दीजिए, कम बैक को उतार दीजिए।
कम बैक। ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया। आपने देखा कि दोनों एक ही सेंटेंस है और यहाँ पे बीच में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया था, तो यहाँ पे हमने एंड से दोनों को जोड़ दिया। तो फादर आस्क्ड हिज सन वेयर ही वाज गोइंग एंड व्हेन ही वुड कम बैक, इसमें विल लगा था, इसमें वुड हो गया, टेंस परिवर्तन अपने आप हो गया। दूसरा है द लैंडलॉर्ड सेड टू द फार्मर, जमींदार ने किसान से कहा गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ, गो अवे फ्रॉम हियर। और उसके बाद कह रहा है ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, जिसको आप करेंगे द फार्मर, ये इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस में आपको बताया गया है कैसे करना है। द लैंडलॉर्ड, यहाँ पर लैंडलॉर्ड पहले होगा। अब ये क्या कह रहा है, गो अवे यानी कि जाओ, ऑर्डर दे रहा है, ऑर्डर्ड द फार्मर, कामा है, कामा को टू में लिख दो और गो अवे को उतार दो, गो अवे फ्रॉम देयर, हियर को देयर में चेंज कर दो। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है ब्रिंग मी ए कप ऑफ टी, यानी फिर आदेश दे रहा है, यानी कि दोनों सेंटेंस यही है, एंड लगा के जोड़ दो, एंड टू, यहाँ पे टू लगा दो, कामा है, कामा टू लग जाएगा, टू, यहाँ कामा है, कामा नहीं है लेकिन माना जाएगा, ब्रिंग टू ब्रिंग, मी को बदल दो, मी को बदल दो लैंडलॉर्ड के हिसाब से हिम, ए कप ऑफ टी। ये सेंटेंस आपका पूरा हो गया, यानी कि हो गया द लैंडलॉर्ड ऑर्डर्ड द फार्मर, यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा को टू बदले, गो अवे फ्रॉम देयर, हियर को देयर बदले, और यहाँ से फिर हमने जोड़ दिया। ये यहाँ पे फुल स्टॉप था तो यहाँ से हमने इसको जोड़ करके टू लिख दिया, यहाँ पे ब्रिंग मी, मी को हमने ही में बदल दिया, ए कप ऑफ टी, ये आपका कंप्लीट हो गया।